आज का हमारा है फंक्शन ऑफ कॉर्क, यानी कॉर्क जो है क्या कार्य है उसका, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कार्क क्या है? करें कार्क वह पार्ट है जो प्लांट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, जो बने होते हैं इसके जाइलम के। जाइलम आर डेड सेल, जाइलम आर डेड सेल्स, जो डेड सेल्स के बने होते हैं, काला वाला जो हिस्सा होता है पौधों में, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है द फंक्शन ऑफ कॉर्क इन प्लांट बॉडी इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। यह एक सुरक्षा मतलब सुरक्षा देने का काम करता है, जिससे पौधे जो पौधे होते हैं स्ट्रांगली जो है खड़े रहते हैं और इनको इंजरी नहीं होती, गिरते पड़ते नहीं। समझ आया ना? It protects plant from external injury in also prevent discussion। करेक्ट, ये जो है प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्ट प्लांट या पौधे को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल इंजरी, यानी जो एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, आंतरिक कुछ भी जो है इंजरी होती है तो उसके लिए जो है ये सहायक बनता है। इट्स आल्सो प्रिवेंट, और उसमें जो है क्या अपना योगदान देता है ताकि कोई भी जो है उसमें डैमेज जो हो वह डैमेज न हो। ठीक है, उसको सही करने का काम करता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कह रहा है सिंस कॉर्क डज नॉट कैच फायर। कह रहा है ये जो कॉर्क होता है यह फायर को कैच नहीं कर सकता है इजीली, आसानी से। यह काफी स्ट्रॉन्ग होता है, सेलुलोज का मेड होता है, तो ये जो है आसानी से आग को नहीं जो है पकड़ता है, थोड़ा देरी में पकड़ता है। कह रहा है इट इज यूज्ड फॉर इंसुलेशन, शॉक अब्जॉर्बर etc। कह रहे हैं गाड़ी जो बड़ी बड़ी व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियां होती हैं, उनके जो है टॉलियों को बनाने के लिए जो है लकड़ी का प्रयोग करते हैं, शॉक अब्जॉर्बर का भी काम करते हैं, झटका को जो है अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, झटका वगैरह जो होता है उसको अवशोषित करने का काम करते हैं, और ये इंसुलेशन करते हैं यानी हीट का। ठीक है, हीट को अंदर जो है मतलब अंदर बाहर आने नहीं देते हैं, और साथ ही साथ में विद्युत का चालन भी नहीं होता है। फिर इसके बाद इट इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग सपोर्ट गुड्स। इसका प्रयोग हम अच्छे सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि इसका प्रयोग लोग जो है घर बनाने के समय करते हैं, इसकी मजबूती देता है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है शटल और टेबल टेनिस। कह रहे हैं कि इसका जो है शटल बनाते हैं और टेबल टेनिस भी बनाया जाता है, जिससे लोग खेलते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो ये किसका बना होता है शटल वगैरह? ये बने होते हैं आपके कॉर्क के बने होते हैं, हल्के भी होते हैं और जो है काफी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। फिर हमें पढ़ना है इसके बाद जो है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या होता है? ये जंतु की कोशिकाओं वाली जो है जंतु कोशिकाओं को हमें पढ़ना है। तो इसका डेफिनेशन, टिश्यू का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड अ टिश्यू। ये जो है यूनिवर्सल जो है फॉर्मूला हमारा मतलब की डेफिनेशन होती है टिश्यू की। तो जो टिश्यू एनिमल टिश्यू होता है ये भी डिवाइड किया गया कितने 4 कैटेगरी में। पहला क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू, दूसरा नर्वस टिश्यू, तीसरा कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ एपिथेलियल टिश्यू। अब जो मस्कुलर टिश्यू होता है यह हमारे मसल्स को डेवलप कराता है, जो बॉडी को गेन कराता है, मसल्स गेन कराता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी बिल्डिंग जो होती है, एब्स वगैरह जो होते हैं, पैक्स, सिक्स पैक वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं? निकल आते हैं। ठीक है, तो ये मस्कुलर टिश्यू का होता है। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। ये हमारे बॉडी को कनेक्टिविटी को दर्शाता है, यानी हमारे ब्रेन से लेकर के हाथ पांव की जो क्रियाकलाप है, हम हाथ को हिला रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, तो ये कनेक्टिविटी को धारण कौन करता है, कौन कराता है? ये नर्व सेल कराते हैं। कहाँ से ज्वाइन होते हैं? कह रहे हैं हमारे ये कुछ नर्व सेल हमारे बैकबोन से ज्वाइन होते हैं, और कुछ हमारे जो है सर्वाइकल कैनाल यानी हाइपोथैलेमस से ज्वाइन से मेडुला ऑब्लिगेंटा, मेडुला ऑब्लिगेंटा से ज्वाइन होते हैं। ठीक है, हम इसको मेडुला ऑब्लिगेंटा जो हमारा होता है इसको हम एमसीबी बॉक्स कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नर्व सेल आपके जुड़े होते हैं। अगर जो है एक भी नर्व सेल वहाँ से जो है डिस्पैच हुआ मतलब कि अलग हुआ या किसी तरीके से जो है वर्क नहीं किया तो आपके किसी न किसी अंग से वह कार्य होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। फिर ऐसे क्या है कि हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो कह रहे मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? इट इज कंपोज ऑफ एलोंगेटेड सेल। कह रहे ये एलोंगेटेड सेल होते हैं, लंबे वाले सेल होते हैं,
सेल्फ कॉल्ड मसल्स, उन्हें हम क्या कर देंगे, मसल्स कर देंगे। कह रहे हैं ये फाइबर्स धागे के जैसे होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। दिस टिश्यू अलाउ मूवमेंट, यह हमारे जो है बॉडी को गति कराने में मदद करते हैं, जैसे कि आर्म्स का मूवमेंट, जैसे आर्म्स का मूवमेंट हो गया। फिर इसके बाद जो है आता है इन बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन मसल्स, ठीक है। कह रहे हैं बॉडी को जो है कॉन्स्ट्रैक्ट यानी जो है क्या बोलते हैं, सिकुड़ना और फैलने, इन सब में भी मदद कराता है। मसल्स टिश्यूज आर थ्री टाइप्स, ठीक है। जो मसल टिश्यू होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल क्या होता है, कह रहा है द सेल ऑफ स्मूथ मसल्स आर स्पेंडल शेप्ड, कह रही है स्पेंडल शेप के होते हैं, ठीक है। जो हमारे सेल में जो है स्पेंडल फाइबर्स होते हैं उस तरह से होते हैं। एंड ईच हैज वन न्यूक्लियस, कह रहे इन सभी सेल में एक न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है। कह रहे स्मूथ मसल्स इज फाउंड इन दोज organs where involuntary movement is possible, ठीक है। कि ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये पाए जाते हैं ऑर्गन्स में, यानी हमारे जो है ऑर्गन सिस्टम में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद वेयर इन्वॉल्विंग, इनका जो कार्य होता है ये संलग्न होते हैं, जो इन्वॉल्वरी मूवमेंट में लगे हुए होते हैं, यानी ऐसा कार्य जो अपने आप हो रहा हो, जैसे हार्ट बीटिंग, है ना, हार्ट बीटिंग होता है। और हमारा डायफ्राम का जो है अप एंड डाउन में सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, और हम जो भी बातचीत करते हैं उसके बारे में। फिर आता है कह रहे हैं कि इसका एग्जांपल हो जाएगा स्टमक, जो है स्टमक मसल हो जाएंगे। कह रहे हैं दे मूव ऑटोमेटिकली, ठीक है। यह जो मूवमेंट इनका होता है अपने आप में एक जो गति होती है, मूवमेंट होती है, यह लगातार चलने वाली होती है। जैसे हार्ट का जो बीटिंग है यह जो है रुकता नहीं है, जब तक आपकी लाइफ चलेगी तब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। उसी तरीके से आपकी जो आंख होती है उन आंखों में कॉन्स्ट्रैक्शन और रिलैक्शन का प्रोसेस चलता है, जो कि डाइजेस्ट फूड आगे की तरफ जो है पास हो जाता है। यह प्रक्रिया ऑटोमेटिकली है, यह रुकती नहीं है। जैसे मान लो किसी ने आपको जो मारना चाहे, आंख में उंगली घुसानी चाहिए, तो आंख अपने आप बंद हो जाता है, तो यह ऑटोमेटिकली होने वाला है। तो यहाँ पर जो है इन सभी स्थानों पे कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स, यानी दीज मसल्स कैन एक्शन ऑटोमेटिकली और एनी अदर अटैकिंग ऑब्जेक्ट, ओके। जब किसी ऑब्जेक्ट से अटैक होता है आपके बॉडी पे, तो वह ऑटोमेटिकली उस पर फंक्शन करते हैं, वर्क करते हैं, कार्य होता है, ठीक है। इतना ही।